मुक्ति समाज की बैनर तले जिला के उपायुक्त महोदय को बैनर तले हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। वो विगत 15 वर्ष पहले बरवा में मुक्ति समाज बस्ती में एक शौचालय का निर्माण किया 10 सीटर का। इसमें आज वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी जर्जर अवस्था में जो उपयोग योग नहीं है, तो उसी के माध्यम से हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए डीसी जिला के उपायुक्त को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि शौचालय का स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी असुविधा हो रहा है सोच के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिला के उपायुक्त से ध्यानपूर्वक त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विषय में तुरंत कार्रवाई करें और पुनः शौचालय को मरम्मत करें, ताकि उपयोगी कर सके। बस्ती के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, उन सभी लोगों के लिए असुविधा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डीसी के माध्यम से इस ज्ञापन को ध्यान आकृष्ट करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश मुक्ति, बरवा में मुक्ति समाज। किस सिलसिले में यहाँ पे आए बताते रहिए। पब्लिक सेवा में एक मिनट अगस्त 2023 का एक इंसिडेंट होती है और उसके बाद यहाँ उमा मल्टी हॉस्पिटलिटी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिन 2 अगस्त रात 8 बजे उन जो दुर्घटना में ये ग्रसित हो गए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रात को जो इंसिडेंट होता है वो क्या होता है वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सुबह जो हम लोग हमारे परिजनों ने जो देखा कि आँख से ब्लीडिंग हो रहा था, इस जगह कटा हुआ था। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल प्रबंधन से बात किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चूहा खा गया है। कितने शर्म की विषय है। दूसरी बात, जब हम लोगों ने आँख से थोड़ा देखा हटा के तो देखा कि रुई घुसा हुआ था, ब्लीडिंग हो रहा था। तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ कि क्या बात है, क्योंकि चोट तो सर में लगा था, आँख से कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बात करते करते जब वहाँ तक पहुँचे तो हम लोगों को लगा कि देखे कि आँख नहीं था। तो जब उसकी बात हुई तो सभी ने हमारी बात को समर्थन करते हुए कहा कि हाँ वास्तव में आँख तो नहीं है। लेकिन उसके बाद एक आँख का या दोनों आँख का? एक आँख, राइट है सर। उसके बाद हमारे सभी परिजन पहुँचे और सभी संगठन के साथी भी पहुँचे, जिसके बाद थाना प्रभारी पहुँचे। थाना प्रभारी ने हमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग मना कर दिए कि बात करने से क्या फ़ायदा है, जब मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिलने के बात करने का क्या फ़ायदा है। हम लोग यही चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं और उस टाइम भी चाहते थे यही, कि उसके बाद हम लोग ऑलरेडी थाना में लिखित शिकायत भी किए थे कि इस प्रकार का हम लोग का मामला है। तो ऑलरेडी थाना द्वारा कुछ सब संज्ञान में नहीं लिया गया था। उसके बाद एसएसपी महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया था, सॉरी ज्ञापन बोल रहे हैं, हाँ एप्लीकेशन दिया गया था। लेकिन एसएसपी महोदय अभी वर्तमान चेंज हो गए। अभी हम लोग आए थे उलीडी थाना प्रभारी से मिलने के लिए, उलीडी थाना प्रभारी मिलने से मना कर दिए, कहते हैं कि अभी हम व्यस्त हैं, अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, थाना प्रभारी अब किस लिए है? आज 3 महीना हो गया। बोलते हैं कि हम लोगों का प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं आया है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कब आएगा तब पता चलेगा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के बातों को दबाए जाने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े ऊंचे ओंदों वाले लोगों के पैसा से मतलब पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो सब हम लोग को जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन हम और जो पीड़ित परिवार है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमें उचित न्याय मिले और जो इस हॉस्पिटल प्रबंधन के मालिक हो चाहे डॉक्टर, जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उन्हें उचित गिरफ्तारी किया जाए और उचित न्याय मिले हमारे परिवार को। आज आप लोग कहाँ हैं? आज अभी वर्तमान तो अभी एसएसपी कार्यालय में है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। क्या नाम हुआ आपका? जी गोपेश महतो।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है अभी तक? हाँ अभी आया है। क्या निकला उसमें? रिपोर्ट में तो हमने पढ़ा था कि उसमें रेटिना तो प्रेजेंट है बोलता है, लेकिन अब रेटिना है कि नहीं है उस चीज़ की जानकारी हमें भी नहीं है, क्योंकि वो जो CD कैसेट दिया गया था वो कैसेट सिर्फ उनके पास है। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में पेश किया जा सकता है, हमारे पास कोई ये नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए हम लोगों ने जब उस टाइम देखा था तो उस टाइम मैं भी था, उस टाइम देखा था खाली रुई दिख रहा था। अब क्या बोल सकते हैं बोलिए, डाउट तो उसी टाइम से है। और उस टाइम हमें पोस्टमार्टम के लिए कार्यालय में पहली बार आया यहाँ SSP कार्यालय? जी इससे पहले भी आए थे, हमारे साथी आए थे, हमें नहीं आया था, लेकिन मैं आया। ज्ञापन उस समय दिए? हाँ जी ज्ञापन दिया हुआ था, ज्ञापन दिया हुआ था। दूसरी बार देना आया। एक्चुअली ये जो नया SSP साहब आए हुए हैं उनसे अभी पहली बार आए हैं मिलने के लिए। देते रहिए एक एक जन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दीनानाथ पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनानाथ पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनानाथ पांडे अमर रहे, अमर रहे। कहाँ से कहीं नहीं दिखे अभी, फाइनल दिख रहे आप? तो बंद रहे और छठ के समय ही खुले, वही ज्यादा बेहतर रहता है। कई समय से इसको खोलना है। कहाँ निकलेंगे? भैया और कहीं कर करोगे क्या? वो तो मंदिर में तो 3 बजे है ना। कौन मंदिर? आज दीनानाथ पांडे जी का जन्मदिन है। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से लंबे समय से विधायक रहे, जनता से जुड़े हुए विधायक माने जाते थे। लगातार टेम्पो से, रिक्शा से घूमकर लोगों से संपर्क करना, उनकी समस्या सुलझाना उनकी विशेषता रही है। और जीवन पर्यंत उसी सादगी से उन्होंने अपना राजनीतिक धर्म निभाया है। हम सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए जन्मदिवस पर आए हैं।
और उनकी आत्मा को चिर शांति मिले और जो उनके विचार और आदर्श रहे हैं उनके अनुसार हम लोग चल सकें, इसकी शक्ति ईश्वर हमको दे, यही प्रार्थना है। दरअसल हम लोग ऋषि महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए। विगत 15 वर्ष पहले बरवा में मुक्ति समाज बस्ती में एक शौचालय का निर्माण किया 10 सीटर का। इसमें आज वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी जर्जर अवस्था में जो उपयोग योग नहीं है, तो उसी के माध्यम से हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए डीसी जिला के उपायुक्त को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि शौचालय का स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी असुविधा हो रहा है सोच के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिला के उपायुक्त से ध्यानपूर्वक त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विषय में तुरंत कार्रवाई करें और पुनः शौचालय को मरम्मत करें, ताकि उपयोगी कर सके। बस्ती के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, उन सभी लोगों के लिए असुविधा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डीसी के माध्यम से इस ज्ञापन को ध्यान आकृष्ट करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश मुखी, बरवा में मुक्ति समाज। थोड़ा सीधा खड़ा हो जाइए। योजना में आज 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और लगातार हमारा ये काम चल रहा था। अचानक अगस्त 30 तारीख से हमारा कार्य बंद हो गया और ये प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया गया। क्या था ये प्रोजेक्ट? ये हमारा जो 14 साल से 24 साल की युवतियों के लिए हम लोग काम कर रहे थे, जो उनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग के जरिए उनको रोजगार से संबंधित हम लोग ट्रेनिंग देते थे। कहाँ पे था ये सेंटर? ये सेंटर हमारा गोलमुरी ब्लॉक हमारा है, हम लोग गोलमुरी ब्लॉक से है और हमारा ये प्रोजेक्ट 17 जिलों में चल रही थी। 17 जिलों में से हमारा 16 जिलों में सभी को सैलरी मानदेय दे दिया गया, लेकिन हमारा पूर्वी सिंहभूम को नहीं मिला और 10 महीने से हम लोग को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। हमेशा हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है और अभी प्रोजेक्ट भी बंद है। किनसे मिले अभी? किन अधिकारी? हमारे जो सीनियर है, हम आईसेप के जरिए है, हम आईसेप के स्टाफ है, इंडियन सोसाइटी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, और उन्हीं के द्वारा हम तेजस्विनी परियोजना में कार्य कर रहे थे, जो महिला बाल विकास समिति। कितना मानते हैं आप लोग को? हमारा 10,000 सैलरी है सर, पर पर्सन जी। तो वो कितने महीने से नहीं मिला? हमारा 10 महीने से सैलरी नहीं मिला है सर। कुछ आश्वासन मिलता है, किसने दिया आश्वासन? लेकिन कब तक? ये हमारा जो पीढ़ी है उनसे भी आश्वासन नहीं मिलता। हमारा जो हम लोग मीटिंग करते हैं गूगल मीट के जरिए, हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है। अभी डीसी सर से मिले तो डीसी सर से हमारी मुलाकात नहीं हुई। 7 दिन के लिए हमको टाइम दिया गया। 7 दिन के बाद हम आएंगे फिर से। तो हमारा डीसी सर से नर्व निवेदन है कि हमें 10 महीना का जो सैलरी है हमें दिलाने का कृपा करें। और आगे के लिए कुछ? आगे के लिए अगर तेजस्विनी परियोजना फिर से शुरू हो तो हमारा जो जितने हमारा किशोरी वर्ग की जो युवतियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको शिक्षा और रोजगार से हम और जोड़ सकें। आप लोगों के आगे बेरोजगारी की समस्या? अभी बेरोजगारी की समस्या, हमारे पास जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, तो हम काफ़ी मजबूर हैं। अभी डीसी सर के पास आए क्योंकि हमारा जो ऑफिस था DRU में और ब्लॉक में, वहाँ से हमारे सीनियर नहीं है, तो हम किन के पास जाएं? फ़ोन के जरिए हम बात करने का कोशिश करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संध्या कालिंदी, भालुआ से क्लस्टर। जिस तरह का 10 किलोमीटर में उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। अब तक क्लोज टू 1000 यूनिट्स हो चुके हैं 10 किलोमीटर में और करीब 2750 के माध्यम से हम सबको कम्युनिकेट करना चाहेंगे और सबको अपील भी करेंगे कि हमारे साथ ज्वाइन करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू।
Most welcome to the pre-press conference of Jamshedpur Run 2023. Before we begin, on the dais we have Chanakya Chaudhary, Vice President Corporate Services Tata Steel, and we have on the dais Hemant Gupta, Head Sports. Before we get into the press conference, I would be sports, Mukul sir. Then Hemant sir will come in and brief the route map and the details related to Jamshedpur Run 2023. Then an answer session, media, and then thank you. I will now invite Mukul sir. कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे इस बारे में कि डिस्टेंस के बारे में, तो उसको सर्टिफाई करने के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया। वो आके बाकायदा इसका मेजरमेंट करके गए, पूरा सर्वे करके गए और उसका सर्टिफिकेट तो 5 नवंबर को जो जमशेदपुर रन होने वाला है, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 और 2 किलोमीटर के डिफरेंट श्रेणी में अभी तक क्लोज टू 3000 लोग रजिस्टर हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3000 हैं। हमारा अनुमान है कि ये पिछले साल का आंकड़ा पार करेगा जो कि 4200 या 300 था। कोशिश रहेगी कि शुड बी क्लोज टू 5000 रनर्स। जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, उन्होंने रूट्स भी उसी तरीके से मार्क किए हैं कि रूट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी सेफ फॉर एवरीवन। और खुशी की बात यह है कि इस रन के लिए हम लोगों ने 3-4 नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। सबसे पहले एक हम लोगों ने एसोसिएशन को इंक्लूड किया है जो कि अपने से आके यहाँ पे मेजर करके हमको सर्टिफिकेट देगा कि जो डिस्टेंस है वो कंफर्म्ड है, चाहे वो 10 किलोमीटर है या 7 है या 5 है। तो वो कंफर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी फिजिकल सर्वे किया है रूट का, और वो सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में आ जाएगा। एक तो ये चीज़ न्यू हमने शुरू की है। इस बार हम लोगों ने एक एक्सपो का भी ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट किया है। जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसके पीछे में आप देखेंगे एक एक्सपो बन रहा है। एक्सपो का मतलब है कि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि प्रोटीन शेक्स होते हैं या जो खुराक होती है या कुछ बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पे अपना इन अ वे स्टॉल लगाएंगे। और जो रनर्स हैं, जो सीरियस रनर्स हैं या वैसे भी जो आते हैं, उनको भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या स्पोर्ट्स वेयर है और कैसे क्या है। बिब का भी रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन भी हो रही है, बिब कलेक्शन के लिए वहीं से हम लोग बिब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये दूसरा चीज़ था। इस बार हम लोगों ने एक ब्रांड एम्बेसडर को भी अपॉइंट किया है, और हमारी ही देश की लड़की जिसने एक बहुत अच्छा काम किया, जो कि एक सिल्वर मेडल था रिले के लिए एशियन गेम्स में, उसको हमने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने अपना हमारा रिक्वेस्ट इनवाइट को एक्सेप्ट करके कहा है कि वो आएंगी और वो ब्रांड एम्बेसडर होंगी इस रेस के लिए। तो कोशिश यही है कि इस रेस को या रन को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी मात्रा में आके उसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज जमशेदपुर में हमने देखा है कि लोग बहुत इच्छुक होते हैं ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अब मौसम भी सुबह सुबह अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। और इसमें फिटनेस के लिए और रन के लिए काफ़ी लोग अगर पार्टिसिपेट करें एज अ फैमिली, एज डिपार्टमेंट्स, एज कंपनीज, और आप अपने नेबर के साथ आइए और पार्टिसिपेट करें जिस भी श्रेणी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इक्वल मनी प्राइज मनी है, 5000 से लेके 51,000 तक डिफरेंट कैटेगरीज का। और स्टार्ट भी JRD टाटा स्टेडियम से होगा और फिनिश भी यहीं है। थैंक यू। भैया 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 है वो भैया, थोड़ा साइड में। मंजीत भाई थोड़ा, हाँ हाँ लीजिए ना।
कांग्रेस में है भैया नरेश भाई ठीक है सबको बोल थोड़ा पीछे आइए आइए भाई बाकी लोग थोड़ा सा थोड़ा बात करने दीजिए। बोल रहे हैं थोड़ा देर के लिए जरा आप लोग थोड़ा देर के लिए और एक सवाल आपको बनता है कि क्या सरकार के स्वास्थ्य के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कहेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी अभी सरकार के स्वास्थ्य के बारे में, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य के बारे में क्या है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही के एरिया से आते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सरकार के क्या स्वास्थ्य है। बिल्कुल सरकार की जो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक यहाँ के नेतृत्व करेंगे और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। सत्य की जीत होती है और शैतान तो हर जगह मिलेगा। हम लोग में संकेत में इब्लिस कहते हैं, तो हर जगह मिलेगा। वो तो परेशान तो करेगा ही करेगा, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता के बीच हम मजबूती के साथ जाएंगे। आप 24 में लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा। और एक बात और जरूर कहेंगे कि देखिए, ये शुभ संकेत है। रघुवर दास आउट, इरफान अंसारी इन। ठीक है। झारखंड में अब देखिए दुर्भाग्य था इस बात का, और रघुवर जी को किसने हटाया नहीं हटाया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन सरयू राय जी जरूर विधायक के पात्र हैं। सर उनको हटाया नहीं गया, पद दिया गया राज्यपाल। अब देखिए ये तो सेंटिंग है, अब बताइए। राज्यपाल सेंटिंग है नहीं, मुझे मेरे झारखंड चलिए जो भी हो, झारखंड से मुक्ति मिला हम लोग को, इसमें हम लोग खुशी है। और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कि छत्तीसगढ़िया, तो इससे कम से कम मुक्ति मिला है। और चलिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं उनको पद मिला है, तो मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ नई पारी के लिए। अच्छा करें, वहाँ भी अच्छा करें, लेकिन वहाँ भी ये नारा नहीं होना चाहिए कि वहाँ भी कोई बाहर ही आ गया। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे संबंध उनका बहुत अच्छा रहा है जब मुख्यमंत्री काल में, आपको बहुत प्रेम करते थे। देखिए, इरफान अंसारी को प्रेम कौन नहीं करता? सारे लोग आप लोग ही तो प्रेम करते हैं। और जमशेदपुर में मेरा बार बार आना है, ये संकेत है कि यहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ दूसरे जो सांप्रदायिक शक्तियों जो यहाँ का माहौल खराब करता है। ईडी 2 सीट है मेरा, सुनिए, 2 सीट है यहाँ, दोनों सीट जीतेंगे। भाजपा को हम लोग यहाँ से भट्ठा बिठा देंगे। हम लोग आगे हैं ना, दोनों सीट हम जीतने का काम करेंगे। और जो यहाँ बरगला रहे हैं लोगों को, हमारे वोट को जात में बांटते हैं, डर दिखाकर हम लोग को यूज करते हैं, ये नहीं चलने दूंगा। अब निर्भय होकर लोग काम करें, एकदम बेदा काम कीजिए, किसी जरिए नहीं। ये RSS, बजरंग दल, ABVP लोग क्या है? राज हमारा है, सरकार हमारी है, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग इसको, एकदम खदेड़ देंगे। देखिए, इस बार लोकसभा भी जीतेंगे और विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे। बोलिए क्या बोल रहे थे? ईडी क्या बात है, सरकार के पीछे लगी हुई है। हेमंत सोरेन डरे डरे रहते हैं। आप देखने गए हैं क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जा ही रहा है ना। सुनिए, वो आदिवासी का बेटा है या तो
राज्य सुन लीजिए, राज्य जिसने लिया आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन और मेरे पिताजी श्री फुरकान अंसारी ने राज्य लिया। हम लोग उनके बेटे हम लोग डरने वाले में से हैं क्या? क्यों डरेंगे भाई? ऐसी कोई बात नहीं। और जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं थोड़ा कठिनाइयाँ आती है, तो हम लोग विचलित नहीं होने वाले हैं। देख लीजिएगा, जनता का मास हमारे साथ है। और मैं एक बात कहूँगा कि बाबूलाल मरांडी जी जो जहाँ जा रहे देखिए उनको लोग नकार दे रहा है। उनकी जितनी भी जनसभाएं हुई है आप देख लीजिए, जनता कहाँ, आदिवासी कहाँ है? अब कितना चेहरा बदल दे भाजपा। अब बोरो पिलर के साथ आप बोलिएगा जंग लड़िएगा हम लोगों के साथ, ये संभव नहीं है। ठीक है, क्या भाजपा के पास क्या अपना नेता नहीं है क्या? क्या के लिए जो लोग खड़ते हैं भाजपा के लिए उनसे मैं कहूँगा सर्व कीजिए आप लोग, छोड़िए भाजपा, आइए हमारे पास, हम लोग देंगे सम्मान। भाजपा को स्थानीय लोगों पर, उनके अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो चाहे वो अमर बावरी हो। कहाँ से आए बताइए? बाबूलाल जी कहाँ से आए? ये तो भाजपा के नहीं थे, चले गए। अब जो आदिवासी उनको मिला इसलिए मिला कि आप सेकुलर पार्टी बनाए थे, और उसी का भाजपा को लग रहा है कि नहीं आदिवासी उनके साथ होगा। एक भी आदिवासी उनके साथ नहीं है। और अमर बावरी कहाँ से है भाई? सेकुलर वोट से बन के आया था, बीजेपी में चला गया, उसको दे दिया पोस्ट। अब बताइए, हमको तो कभी हम सोचते हैं सीपी बाबू का क्या होगा मेरा। दिन रात जो पार्टी में अपना ताकत लगा दिया, क्या हुआ उसको बताइए। और खूंटी के विधायक क्या नाम है जो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, उनका क्या होगा बताइए। बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं है, ये साफ संकेत है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हम लोग को मिलेगा। और अब लिख लीजिए मेरा बात, 24 में हम लोग 14 में से हम लोग 12 सीट जीतेंगे। कौन हार रहे हैं सर? सारे लोग हारेंगे। देखिए जो है, हम लोग जमशेदपुर भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। 2 कौन सा लूज कर रहे हैं? हैं? अब बताए 12 जीत रहे हैं। अरे हम तो अनुमानित कर रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। अब कौन है क्या है वो तो जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे, लेकिन हो सकता है 14 भी जीत सकते हैं। इरफान जी, झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचा? आप फिर देखिए, छेड़िए मत हमको, नहीं थोड़ा बोलिए ना। ऐसे ही देखिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर, और ऊपर से आप एक डॉक्टर भी हैं। एक्चुअली आप डॉक्टर इन चीज़ों को समझते हैं, मतलब जो सेवाएं चल रही वो ठीक है सरकार? आपको खामियां कहाँ लग रहा है? सबका स्वास्थ्य ठीक ही लग रहा है। आपका विश्वास ठीक है, मंत्री का विश्वास ठीक है, फिर ठीक है, फिर गलत कहाँ है? सब ठीक है। डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और गर्मी भी नहीं, मतलब उज्जैन हाँ पूरा 7 गंदी में, ठीक है। महाकाल, उज्जैन महाकाल, हरेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जिनेश्वर, भीमाशंकर, ये सारा डाटा को पकड़ने के लिए ना मेन लाइन में आसनसोल, धनबाद जो हमारा मतलब मेन जहाँ पैसेंजर्स ज़्यादा आते हैं वो छूट जाते हैं। ऐसे कनेक्टिविटी रखी में टर्निंग करना, रिवर्सल करना पड़ेगा, इंजन रिवर्स करना पड़ेगा, ज़्यादा रिवर्सल। लास्ट टाइम तो धनबाद में भी रिवर्सल मना कर दिया गया और करना जरूरी था, इसलिए बहुत प्रेशराइज किया गया तो जाके वहाँ हुआ। तो वो भी आप लोग का रेलवे का सिस्टम में जानते ही हैं। बहुत सारे पेशेंट जैसे कि मतलब हम लोग का पास प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रिवर्सल नहीं कर सकते, इसलिए वो पेशेंट बाईपास कर रहे हैं। कैसे अभी हमारे भारत सरकार का जो स्कीम है देखो अपना देश, इसके तहत भारत द्वारा ट्रेन चलाई जा रही है। और IRCTC जो है इस बार 11 दिसंबर को दक्षिण भारत के लिए ट्रेन चला रही है, जो कि स्टार्ट होगी आपका मालदा टाउन से। ये मालदा टाउन से प्रारंभ होगी और फरक्का, रामपुर हाट, भागलपुर, जमालपुर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा और संबलपुर से तीर्थ यात्रियों को लेते हुए ये दक्षिण भारत के जो है अपने डेस्टिनेशंस का भ्रमण कराएगी। इसमें जो है जो भ्रमण के स्थल रहेंगे वो है तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन इसमें होगा। और यह यात्रा 11 दिसंबर से शुरू होगी, 22 दिसंबर को ये वापस आ जाएंगे। इसमें जो है यात्रा में आपको
ट्रेन में ट्रेन का टिकट रहेगा, रहने के लिए होटल AC नॉन AC के क्लास के हिसाब से आपको दिया जाएगा, प्लस खाने में शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, 2 टाइम का चाय और प्रत्येक दिन 2 बोतल पानी दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके साथ हर कोच में आपको एक टूर स्क्वाड रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और हाउसकीपिंग स्टाफ्स रहेंगे। डॉक्टर ऑन कॉल की व्यवस्था रहेगी, अगर किसी की कोई परेशानी होती है तो अगले स्टेशन पे डॉक्टर को बुलाया जाएगा, रेलवे के डॉक्टर आके अटेंड करते हैं। उसके बाद जो है इसमें आपका ट्रेवल इंश्योरेंस कवर रहेगा, इसके अंदर इंश्योरेंस भी आपका कवर रहेगा। कितनी ये एग्जैक्ट अभी अमाउंट में नहीं बता पाऊँगा, ये ऑफिस बैक ऑफिस में देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, जो है आप irctctourism.com पे जाके कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च करेंगे भारत गौरव ट्रेन, वहाँ से कर सकते हैं। अगर किन्हीं को ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 8595904082 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके पूर्व में भी जब से भारत गौरव स्कीम लॉन्च हुई है तब से हमने ये हमारी जो है 8वीं ट्रेन है ईस्ट जोन से, हमारे ईस्ट जोन कोलकाता से 8वीं ट्रेन है और ये 8वां ट्रेन हमारा काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा है। काफ़ी पैसेंजर्स का डिमांड है, क्योंकि जिस बजट सेगमेंट में, जिस अमाउंट सेगमेंट में ये जो लेके जाते हैं टूर और जिस फैसिलिटी के साथ, जिस सुविधा के साथ हम लोग लेके जाते हैं, ये लोगों के अंदर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, उनका ट्रस्ट पैदा करता है कि IRCTC के साथ वो काफ़ी सेफ होते हैं और अच्छे तरीके से वो घूम के आते हैं। तो इन फ्यूचर में जो भी हम पैकेज लॉन्च करते हैं तो हमारे कुछ पुराने पैसेंजर्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सर्विसेज देखी है और वो आगे के पैकेज को लेके काफ़ी तत्पर रहते हैं। मेरा नाम मुकेश प्रसाद, चीफ सुपरवाइजर IRCTC।